नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्यों लाए गए तथा इनकी क्या जरूरत पड़ी तथा कितने पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया, कितने 5 ईयर प्लान लाए गए, उनके उद्देश्य क्या थे, उनके आधार क्या थे, उनके लक्ष्य क्या थे, किस अवधि से किस अवधि तक चलाए गए। इस थ्योरी के बाद हम इसी वीडियो में बाद में एमसीक्यू भी करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्या मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। कोई दिक्कत होती है, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मैसेज कीजिए, उस दिक्कत की आपको दूर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सबसे पहले समझेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या थे। मुख्य उद्देश्य तो जो उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि करना, तो पहला उद्देश्य क्या था? उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों को में रोजगार के अवसरों को वृद्धि करना तथा आर्थिक समानता तथा उपलब्धि को बढ़ाना तथा आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। तो ये उद्देश्य थे। क्या थे? उद्देश्य थे। ये आपको याद नहीं रखना है, ये तो लॉजिक सी बात है कि क्या उद्देश्य होंगे भाई, रोजगारों का बढ़ाना होगा, अपने देश को आगे विकास की ओर ले जाना होगा। तो ये तो कुछ ज़्यादा मेन नहीं था आपके लिए, बस आपको एक थोड़ा-सा मैंने मोटा-मोटा बता दिया। अब आता है पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्योंकि देखिए प्रथम है तो इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्यों? कि कब से शुरू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1951 से हुआ था। यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई थी। ठीक है? देखिए पंचवर्षीय योजना का मतलब पंच मतलब 5, यानी कि 5 साल की एक योजना होगी। तो 1951 से 5 जोड़ दीजिए तो 1956 होता है। होता है कि नहीं होता? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से कब कब तक थी? 1956 तक थी। कब तक थी? 1956 तक थी। ठीक है? इस योजना का अंतिम रूप 1952 में प्रकाशित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना का जो मॉडल था, किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। ये आपके लिए सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए मॉडल पूछा जाएगा। अब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। किस मॉडल पर आधारित थी? हैराल्ड मॉडल पर। और इसका लक्ष्य क्या था? कृषि विकास। ये देखिए, ये जो आपको मैंने 4 चीज़ें बताई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए मैं अभी आपको कन्फर्म कराता जाऊँगा। आप एकदम नोट्स बनाइए, आप लिख रहे हो तो आप पहले लिखिए पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? 1951 से। 1 अप्रैल 1951 से इसका शुभारंभ हुआ था। ये किस मॉडल पर आधारित थी? हैराल्ड मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि था। किस पर? कृषि था इसका मुख्य उद्देश्य। सीधा पूछा जाता है कि कौन-सी पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, यानी कि कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य था, तो वो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है? अब देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय युद्ध तथा देश के विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान तथा अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। जो यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में देश में क्षति हुई थी, उसका क्या करना करना था। और देश विभाजन यानी कि जब पाकिस्तान अलग हुआ था, उससे भी क्या हुई था? आर्थिक संकट उत्पन्न हुई थी, तो उसको दूर करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में परिवहन नियोजन योजना के एक अंग के रूप में स्थान दिया गया। तो परिवहन नियोजन को भी साथ दिया गया, इसको रखा गया। इस योजना का फोकस कृषि पर आधारित था, जिसके कारण इसे खाद्य संकट से निपटने के लिए कृषि पर अधिक बल दिया गया। उसे वो खाद्य संकट से निकलने पर क्या? कृषि पर अधिक बल दिया गया। ठीक है? यह एक सकल योजना रही जो लक्ष्य की प्राप्ति कितनी? 2.1 से ज़्यादा विकास दर 3.6 को प्राप्त किया। यानी कि रखे कितने कि ये 2.1 हमें प्राप्त करना है और 3.6 हमने प्राप्त किया, यानी कि हम पॉजिटिव में रहे, हमें ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है? ये हो गया। मैं अभी आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना तो बता दी। अब आपको यहाँ देख लीजिए थोड़ा-सा। प्रथम पंचवर्षीय मैंने बता दी कि हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, कृषि पर। दूसरी होता है 1956 से 1961। 1956 से 1961 लक्ष्य रखा गया था कि 4.5 का, लेकिन हमें प्राप्ति हुई 4.1 की। ठीक है? पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट है। इस पर औद्योगिकरण, यानी कि इस जो पंचवर्षीय योजना में, सेकंड पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल दिया गया। ठीक है? फिर आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। मैं भी आपको थ्योरी में बताऊंगा, एक थोड़ा सा बड़ा बड़ा बता दे रहा हूँ। तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 1966 तक।
तीसरी 1961 से 1966 तक लक्ष्य कितना रखा गया? लक्ष्य रखा गया 5.6 का, लेके 2.8 की ही प्राप्ति हुई और इस किस मॉडल पर आधारित थी? प्रो सैंडी तथा सूक्ष्म चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था को गतिमान तथा आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य था। भाई ये आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये आपको ये वाक्य दे दिया, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो आपको तीसरी बताना पड़ेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है, मॉडल और लक्ष्य तो आपको याद रखना है और साथ ही आपको अवधि याद रखना है। ठीक है? अब देखिए, मैंने आपसे एक बात बताई थी कि हर योजना 5 साल की होती है। भाई 1951 से 1956 5 साल, 1956 से 1951, 1961 5 साल, 1961 से 1966 5 साल। अब देखिए 1966 के बाद यहाँ से 1966 होना चाहिए, ये 1969 आ गया। तो ये प्रथम गैप है, यहाँ पे आपको याद रखना ये प्रथम गैप है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये प्रथम गैप, यानी कि प्रथम गैप हुआ, किसी कारणों से प्रथम गैप हो गया था पंचवर्षीय योजना में हमारे। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम गैप किस योजना के बाद हुआ? तो तृतीय योजना के बाद। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये गैप हुआ। फिर हमारी आती है चौथी, तो 3 साल बाद चौथी स्टार्ट होती है, वो 1969 से 1974 तक रहती है। ठीक है, 1969 से 1974 तक रहती है और इसका जो मॉडल था एलन मान्ने तथा अशोक रुद्र मॉडल पर ये आधारित थी। इसका जो लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता जो इसका लक्ष्य था। आत्मनिर्भरता शब्द आपको याद रखना है क्योंकि ये पेपर में आत्मनिर्भरता शब्द पूछा जाता है। तो आत्मनिर्भरता इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अब हमारी आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना। 1700 सॉरी 1974, ये देखिए मिस प्रिंट है यहाँ पे, आप यहाँ कर लिए 1974 से 1978 तक लक्ष्य 4.4 का रखा गया और प्राप्ति केवल की 4.83 की प्राप्ति हुई। निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ये भी यहाँ पे निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता इसका लक्ष्य था। ये आपको लक्ष्य याद रखने हैं, चाहे जैसे याद करिए, पूछा जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 1985 तक थी। अब देखिए 78 के बाद यहाँ 78 होना चाहिए, है ना? तो 80 आ गया, तो यानी कि सेकंड गैप है ये हमारा। तो सेकंड गैप किस पंचवर्षीय योजना के बाद था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का, 2 साल का। यहाँ पे 2 साल रोलिंग प्लान लाया गया था, 2 साल के लिए अनवरत योजना जिसे कहते हैं, रोलिंग प्लान लाया गया था जनता सरकार के द्वारा, रोलिंग प्लान। बाद में इसको बंद कर दिया गया। तो मैंने आपको टोटल कितने गैप बताए? देखिए 2 गैप बताए। एक गैप तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद बताया, बताया ना आपको, एक गैप तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, एक गैप मैंने बताया अभी आपको यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद मैंने अभी आपको एक गैप बताया, तो ये आपको गैप याद रखने हैं। ठीक है। फिर 1980 से 1985, ये देखिए 5 साल है। 1980 से 1985 लक्ष्य रख गया 5.2 का, प्राप्ति 5.7 की हुई। ठीक है। और मॉडल कौन सा था? निवेश मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में कमी, जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण। यानी कि तभी से ही जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण किया जा चुका था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अगर हम बात करें जनसंख्या का, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश बन गया हमारा। ठीक है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया हमारे भारत ने। अगला सातवीं 1985 से 1990 तक है। सातवीं लक्ष्य रख के गया 5 का और लक्ष्य की प्राप्ति हुई 6.02 की। उदारीकृत मॉडल पर आधारित था। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना इसका क्या था? इसका लक्ष्य था। फिर आता हमारा आठवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए अब यहाँ पे फिर 2 साल का गैप हुआ, ये तीसरा गैप है। क्या 2 साल का फिर यहाँ गैप हुआ ना? ये तीसरा गैप है। 1992 से 1997, अब इसके बाद कोई गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 गैप हुए हैं, आपको याद रखना है, 3 गैप। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना के बाद और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है। 5.6 का लक्ष्य रखा गया, 6.8 की हमें प्राप्ति हुई। डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना, इसका क्या था? इसका हमारा लक्ष्य था। फिर आती है नौवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। अब यहाँ के बाद आपको कोई गैप नहीं मिलेगा।
6.5 के लक्ष्य रखा गया, 5.4 की जो प्राप्ति ही हो पाई। इसका लक्ष्य क्या था? सामाजिक न्याय तथा असमानता के साथ विकास इसका लक्ष्य था। फिर आता है हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रखी गई 10वीं पंचवर्षीय योजना। 8 इसका लक्ष्य रखा गया और 7.5 की इसमें प्राप्ति हो पाई। अब इसका लक्ष्य क्या था? 21वीं सदी शताब्दी में भारत को महान महाशक्ति बनाना। ये लक्ष्य ये पॉइंट आप याद करते जाइए। फिर आता है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 2012 तक थी। 9 इसका लक्ष्य रखा गया और 8.3 की इसमें क्या हो पाई? हमें प्राप्ति हो पाई। समग्र आर्थिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को महाशक्ति बनाना इसका लक्ष्य था। फिर आता हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 2017 तक। इसका क्या रखा गया? इसकी अवधि थी और 8 पॉइंट इसका लक्ष्य रखा गया। प्राप्ति कितनी की हुई? यहाँ मिसिंग है। फिर आता है हमारा तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इसका लक्ष्य था। तो मैंने आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना बता दिया था, बाद में टेबल बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड पंचवर्षीय योजना विस्तार से। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन आंसर भी नीचे करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को आप विस्तार से पढ़िए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का नाम भौतिकवादी योजना था। ये भौतिकवादी योजना किसको कहा जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समाप्त करना था। यानी कि जो देश में औद्योगिकरण प्रक्रिया इसको प्रारंभ करना था। औद्योगिकरण प्रक्रिया इसको प्रारंभ करना था। ठीक है, अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह संयंत्रों, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह संयंत्रों दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा तथा भिलाई मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही 3 जो हमारे संयंत्र लगाए गए लौह संयंत्र, एक तो दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा तथा भिलाई मध्य प्रदेश में, ये तीनों लौह संयंत्र की स्थापना की गई। फिर हमारा आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह योजना प्रो सैंडी तथा सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। कब से कब तक थी? 1961 से 1966 तक। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। देखिए, पहले में कृषि दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, दूसरे में उद्योग दी गई और तीसरे में दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों की बात की गई। ठीक है, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक घाटा यानी कि सर्वाधिक जो असमानता की जो पैमाना था किस पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। क्यों भाई? क्योंकि इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत पाक का युद्ध और भारत चीन का युद्ध। सूखा था जिसके कारण ये जो ये योजना थी अच्छे से प्रारंभ नहीं हो पाई, संचालित नहीं हो पाई। ठीक है, अगला है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इस योजना कब से कब तक था? 1969 से 1974। अब देखिए एक गैप हो गया ना, आपको याद है ना, एक गैप हो गया। तृतीय थी 1961 से 1966। भाई यहाँ से 1966 से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन 1969 से 1974 तक। इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1969 को हुआ। यह योजना एलन मान्य तथा अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उपनाम गाडगिल योजना भी था। मैंने इस योजना के मुख्य बिंदु बताए हैं आपको, ऊपर ही बता, स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में आर्थिक समानता एवं न्याय की स्थापना का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी लागू किया गया। अब इसके बाद आती है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद हमारी आती है 1974 से 1978। ये भी देखिए 5 साल, ये सिर्फ 4 साल चली थी। ठीक है, 4 साल चली, इसको बंद कर दिया गया। फिर 2 साल के बाद इसके बाद रोलिंग प्लान लाया गया। तो ये इस योजना में विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को प्रदान की गई। तो प्रथम में भी कृषि क्षेत्र को प्राप्त की गई थी, प्रदान की गई थी, तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को ही प्राथमिकता दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की
प्राप्ति था इसका मुख्य उद्देश्य। अब देखिए इधर से पढ़ते हैं। यह योजना अपने से पूर्व ही 1978 में जनता सरकार द्वारा समाप्त की कर दी गई। यानी कि इसका 1979 में पूरा होना चाहिए, लेकिन 1978 में जनता सरकार द्वारा पूरा की गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस में की गई? पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई। ठीक है, अब आती है हमारी छठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? छठवीं पंचवर्षीय योजना हमारी आती है। तो कब से कब थी? 1980। कब से? 1980 से 1985 तक थी पंचवर्षीय योजना। यह योजना निवेश मॉडल पर आधारित थी। इसमें क्या निवेश किया जाए, और इसी में रोलिंग प्लान लाया गया। क्या? रोलिंग प्लान। इस योजना का प्रारंभ जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान 1978 से 1980 को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो 2 साल का रोलिंग प्लान लाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में कमी लाना। तो गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब अगर यहाँ से पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। यानी कि इस योजना में के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ आपके लिए और इम्पोर्टेंट है कि इस योजना अवधि में 1983 से 1984 में ग्रामीण भूमिहीन गारंटी रोजगार गारंटी कार्यक्रम की प्रारंभ की गई। तो इसमें योजना की ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की प्रारंभ भी किया गया। किसमें? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो गरीबी हटाओ का नारा तथा ये, तो ये 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। फिर हमारी आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक थी? तो 1985 से 1990, 1985 से 1990 तक थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना दीर्घकालीन विकास निधि के उदारीकृत मॉडल पर आधारित थी। यह योजना 15 वर्षीय दीर्घवार्षिक परियोजना का एक हिस्सा थी। यह योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्यान्न कार्य एवं उत्पादकता दिया गया। इस और अगर नीचे बात करें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करना था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इस योजना के दौरान वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा जवाहर रोजगार कार्यक्रम योजना किस पंचवर्षीय योजना में? तो इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से थी? 1992 से 1997 तक थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। सरकार की अस्थिरता के कारण यह योजना अपने समय से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुई। यानी कि सरकार की इसमें गलती थी, 90 से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन 92 से शुरू हुई। यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना राव मोहन योजना थी। उपनाम क्या था? राव मोहन योजना इसका उपनाम था। अब यहाँ से देखिए, इस योजना में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये 3 है ना, जो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम तथा औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, अगला यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट, इसी योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1993 में, इसी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई। फिर हमारा आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना इस हमारा आता है 1997 से 2002 में इसकी अवधि थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज योजना आयोग द्वारा लगभग 2 वर्ष बाद 1999 में जारी किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ सतत विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 9वीं पंचवर्षीय जो योजना थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल न रही, अतः एक असफल योजना थी। क्या थी? एक असफल योजना थी। क्यों? क्योंकि विकास दर जो इतने रखे गया 3.9 का, लेकिन प्राप्ति हमें 2.1 की हुई। तो ये ठीक नहीं थी, निगेटिव पॉइंट इससे आया। फिर आता हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 2002 से 2007 तक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना थी, जिसका उद्देश्य
21वीं शताब्दी में भारत में आर्थिक महान शक्ति बनाना था। तो ये आप महाशक्ति बनाना था, ये आप याद रखिएगा। इस योजना के दौरान 2004 में किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चलन का प्रारंभ किया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ किस में किया गया या कब किया गया? 2004 में किया गया और 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। और आपके लिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य समग्र कब से कब तक था? 2007 से 2012 तक, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को महाशक्ति बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य 10वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु छात्रावासों तथा व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं के प्रावधान के साथ साथ सेकेंडरी स्कूलों का विस्तार करना था। इसका भी ये उद्देश्य था, आपने देख लिया, ठीक है। फिर हमारा आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। हमें पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। फिर आता हमारा था 12वीं पंचवर्षीय योजना। 2012 से 2017 तक थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय अधिक समावेशी विकास है। 22 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस योजना के दृष्टिकोण पत्र को स्वीकार के प्रदान की गई, और ये लास्ट ही योजना थी, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2017 में समाप्त हो गई थी और ये इसके बाद शुरू नहीं हुई। तो 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और आते आते 12 पंचवर्षीय योजना चली और 2017 में क्या हो गई? ख़त्म हो गई। इसके बाद अब ये समाप्त कर दिया गया है, 5 ईयर प्लान अब नहीं चलते। अब जो इनसे MCQ जो बन सकते तो उसको देखिए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी हुई? तो अभी मैंने आपको बताया 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 2014 में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर क्या लाया गया? तो पंचवर्षीय जो योजना आयोग था, देखिए पहले योजना आयोग था एक, योजना आयोग के नाम पे एक लाया गया नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग। तो पहले योजना आयोग था, 1951 में बनाया गया था, यही पंचवर्षीय योजना को लागू करता था, देखता था। बाद में इसका PM नरेंद्र मोदी ने बदलकर नीति आयोग कर दिया गया इसको 2014 में, ठीक है। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था? तो कौन सा स्थापित किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए अगर डिटेल में आपको पढ़ना, डिटेल में पढ़िए। 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया? तो ये कौन सा किया गया? वो किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजना अवकाश वाले थे? यानी कि कौन से योजना अवकाश वाले थे? तो 1966 से 1969 या 3 साल का गैप हुआ था, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था? तो कौन का कारण नहीं था? युद्ध भी थी, संसाधनों कमी, तो मुद्रास्फीति भी, ये सारे कारण थे, लेकिन आयात में वृद्धि नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौथी पंचवर्षीय इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या था? कृषि से संबंधित, तो कृषि का विकास ही इसका आदर्श वाक्य था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। दूसरी का पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? आप लोग बताइए। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण, उद्योग तथा कृषि को विकास देना और सस्ती स्वास्थ्य सेवा, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना
प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो भाखड़ा। कौन सी? भाखड़ा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। भाखड़ा जो सिंचाई परियोजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। अगला है, नीति आयोग का अर्थ क्या होता है? तो इससे आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है नीति आयोग का। नीति आयोग का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो मुख्य उद्देश्य, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किसने किया था? प्रथम तो उस समय किसने किया था? जोसेफ स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो गया था। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना? कब लागू की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना है जो है 1951 में लागू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई? तो हरित क्रांति। कौन सी? हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध? भारत से उससे हुआ था, भारत का हमारे पाक से हुआ था और चीन से भी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? तो प्राथमिक फोकस क्या था पांचवी पंचवर्षीय योजना का? तो पांचवी गरीबी उन्मूलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सातवीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान पर केंद्रित था, यानी किसका ध्यान किस पर केंद्रित था? तो सभी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी कि सामाजिक न्याय पर भी था, कमजोरों पर अत्याचार को हटाना, कृषि विकास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देश की तेजी में बदलती आर्थिक स्थिरता के कारण कौन से 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं चलाई गईं? तो 1990 और 92 में 2 वर्षों में ऐसी योजनाएं चलाई गई। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षक क्या था? यानी कि आठवीं पंचवर्षीय का मुख्य आकर्षण क्या था? तो उद्योगों का आधुनिकीकरण। कौन सा था? उद्योगों का आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना को शुरू की थी? तो जनता पार्टी सरकार ने। किसने? जनता पार्टी सरकार ने शुरू किया था 1978 और 1980। ठीक है, अगला, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास स्थापना की गई? तो छठा। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना में ये किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया? तो किया कांग्रेस पार्टी ने। किसने? कांग्रेस पार्टी ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? ए और सी, यानी कि जनसंख्या में नियंत्रण तथा गरीबी में कमी भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य विकास दर क्या थी? तो इसकी लक्ष्य विकास दर थी 8%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? तो गैर कृषि क्षेत्र 50 मिलियन रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, सही है। लिंग तथा असमानताओं, सामाजिक अंतर को दूर करना, ये भी सही है। उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी ऊपर के सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लागू की? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या फोकस था? तो कृषि, प्राथमिक क्षेत्र का विकास, यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी। और दूसरी किस मॉडल पर आधारित थी? आप लोग बताइए। अगला प्रश्न है,
भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एसपी एएसएपी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? विशेष कार्य योजनाएं। क्या है? ऑप्शन नंबर ए विशेष कार्य योजनाएं इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया? किसने? मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई जी ने इसको अस्वीकार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए कितने टॉप प्रश्न हैं, इसलिए बने रहिएगा। अगला है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम पेश किया? कौन सा कार्यक्रम पेश किया? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इन्होंने पेश किया था। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, मैंने आपको भी बताया। ठीक है, कोई क्वेरी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिखेगा, वहाँ से आप क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।